मम्मी जी, मुझे कुछ पैसे दे देते, मैं अपने लिए ना गर्मियों के सूट लेके आऊंगी। क्या करेगी तू सूट लाकर? ये नाजायज खर्चे मत करया कर, थोड़ा घर ने देख कर चाल। और सुन, अगले महीने तू अपने घर आ जाएगी, उड़े ते लिए ये 2 पैसे बचाने की सोचा करें। मेरा ने कितनी महंगाई है। माँ कोई बात ना, दिला दी सूट। चुप कर, तना ना बेरा जा। मेरा मुंह क्यों देखा खड़ी खड़ी? क्या बात होगी प्रियंका, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? और माँ की बात का ना इतना बुरा मत मान्या कर। तेरा सूट लेनी है ना, मैं दिला लाऊंगा तेरा सूट, टेंशन ना ले। नहीं जी, सूट की कोई बात नहीं है, मैं अपने सूट तो अपने मायके से भी ले आऊंगी। वो ना बच्चों के पास गर्मियों के कपड़े नहीं हैं, और आपको तो पता ही है बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं और सोसाइटी के बाहर भी खेलते हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो आप मुझे पैसे दे देते, मैं उनके कपड़े ले आती। अच्छा, बच्चों को शर्ट लेके आनी है ना, तू नू कर, ये ले 2000 रुपये और बच्चों के ना कपड़े ले आइए। और सुन, माता ना बताइए मैंने तो पैसे दिए हैं। अच्छा रे बेटा, तू इतना बड़ा हो गया, बहू की शिकाई माँ के तू मेरे तो बात छुपाने लग गया। न्यू करियर रुपये इस तोड़ते ले, सारा सालिया डरा हुआ है। कुछ टाइम में अपने घर आ जाओगी कि वे नंगड़ी से कुछ भी ना देकर भेजेंगे। बेटी ना खाली हाथ भेजा करे के कोई न्यू थोड़ी ना हूं ना ब्याह दिखा दे रही खर्चा तो अपना मुक्ति पाओगे। देखते उल्टे रुपये। माँ अपना गलत समझना लग रहे हो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो इसलिए नहीं बता रहा था कि घर में कलेश होगा, बेकार में झगड़ा होगा। जब उन्होंने शादी कर दी तो प्रियंका की जिम्मेवारी ना अब हमारी है, ना कि उनकी। और सुनो, बच्चे भी तो हमारे ही हैं। अब ये थोड़ी है कि हर बार ही अपने घर से जाके कपड़े लेके आएगी। हमारी कुछ फर्ज बनते हैं, हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं। और माँ आपको एक बात और बता दूं, आज तक ना इसके पापा शादी के ना किस्तें भर रहा है जो उन्होंने शादी में कर्ज लिया था। और माँ आप ये बात भूल गए, जब आप पिछले महीने बीमार हुए थे तो प्रियंका ने आपकी सेवा पानी की थी। हालांकि ना इसकी मम्मी बीमार हो रखी थी, लेकिन ये बेचारी क्या बोली, नहीं मेरी सास बीमार है तो मैं घर पे नहीं आ पाऊंगी मम्मी, सॉरी। फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपको ना मम्मी शर्म आनी चाहिए। और मेरी एक बात और सुन लो माँ, अगर प्रियंका की जगह कोई और होती ना, कब का आपको ना कोर्ट कचहरी में खड़ा कर देती। ये तो प्रियंका है, बेचारी शरीफ है, सारा दिन आपके ताने सुनती रहती है, फिर भी कुछ नहीं बोलती। और सुनो, जब ये सारा काम घर का करती है तो सामान लेने वहाँ जाया करेगी अपने मायके। तो माँ अगर ये घर में काम करती है ना, तो इसका हक भी ये बनता है कि यहीं से सारी चीज़ें ले, ना कि अपने मायके से। आपको तो यही रहता है कि घर में ना कोई खर्चा ना हो, हर चीज़ देखते हो अपने मायके से ले आएगी, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप इसको हर बार ये बोलो कि अपने मायके से चीज़ें ले आ। मेरे पापा ने एक बात कहा करते, हर दम ना इंसान की देने की नीयत होनी चाहिए, ना कि लेने की। हाँ बेटा, तू सही कहा है। मन ने हमेशा फायदा उठाया इसका, मन ने कदे बेटी का दर्जा इस तक दिया ही को ना। जब मेरी बेटी होती ना बेटा, तो मेरे ये बात सारी समझ में आती। मैं अपनी जगह बहुत गलत थी, इतनी खुदगर्ज हो गई थी, मैं अंधी हो गई थी, मैं लालच में। मैंने ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था बेटा। जब मेरे बेटी होती है उसकी गले कोई नूकर है तब मेरे पे क्या बीतता है। और ये इतने गरीब गढ़ता है, मैं इन हमेशा सताती रही बेटा। मैं माफ़ी मांगने के काबिल तक हो ना हूँ, पर फिर भी मैं माफ़ी मांगू बेटा, मैंने माफ़ कर दे, बहुत सताई मैंने तू। मम्मी जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, आप तो मुझसे बड़े हो ना, और मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। मैंने तो बेटा बस आस्ता ही लेना सीखा, देने की नीति तो कदे रही है को ना। चोखा बेटा, तने टाइम रहते मेरी आँख खोल दी, मैं अपनी गलती का एहसास होया। आज तो बेटा तने जो भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, सूट की, बच्चे के लत्ते की, चल तने मैं दुआ के लाऊंगी। आज के बाद तू अपने घर वाले पर कोई बोझ नहीं घेरेगी, सारा खर्चा तराड़े तो होगा। तो भाई वीडियो आपने सारी देख ली, मन अपनी गलती का एहसास हो गया। ताकि हम सासुआ ना बहू न्यू टॉर्चर करनी चाहिए अपने तीर ते, यो लिया। जब एक बाप ने बेटी दे दी तो उन्हें सब कुछ दे दिया। मेरी यह बात किसी लगी कमेंट करके एक प्यारा सा जरूर बता दियो। जयराम जी की सारा।